नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में कहानी एकादशी में संकलित अमृतसर आ गया कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को स्पष्ट करेंगे। भीष्म साहनी ने 2002 में दी एक साक्षात्कार में कहा था, जीवन बड़ा पेचीदा होता है और जीवन एक जगह थमता भी नहीं है, स्थायी नहीं होता है। सारा वक्त बदलता रहता है और जो शक्तियाँ उसे बदलती है वो भी एक जैसी नहीं रहती है। आज अगर नकारात्मक पहलू जोर पर है तो बहुत मुमकिन है कल ज़्यादा सकारात्मक पहलू आगे आ जाए, तो इसलिए मायूस होने की तो बात नहीं है। कहने का अर्थ है वे सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले थे। हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनके भाई बलराज साहनी के साथ उनका नाम लिया जाता है, लेकिन वे हिंदी साहित्य लेखन में मशहूर हो जाते हैं। भीष्म साहनी ने विभाजन के बाद अनेकानेक स्तरों पर पैदा हुई नवीन अनुभूतियों, संघर्ष के नए छोरों और मोहभंग की मानसिकता को यथार्थ के धरातल पर गहरी संप्रति के साथ व्यक्त किया है। वे युग बोध के प्रति संवेदनशील रचनाकार माने जाते हैं। भीष्म साहनी को क्षुद्र प्रवृत्तियों का भद्र चितेरा भी कहा गया है। सामाजिक यथार्थ की जो परंपरा प्रेमचंद ने शुरू की थी, उसे अधिक वैज्ञानिक समझ के साथ कलात्मक आधार देकर साहित्य में स्थानांतरित करने का सपना लेकर भीष्म साहनी हिंदी कथा साहित्य में अवतरित हुए। वे नई कहानी के उस जमात के लेखक थे जिसने सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक विषमताओं और विसंगतियों के दौर से गुजरते हुए अपने कथात्मक वातावरण का निर्माण किया। वे ऐसे लेखक थे जिन्होंने न तो कथा के पारंपरिक ढांचे में सामयिक विषमताओं का चित्रण किया और न ही मनोवैज्ञानिक रचनाकारों की तरह पात्रों की मानसिक उलझनों के घेरे में पाठकों को उलझाया। उन्होंने विभाजन के बाद अनेकानेक स्तरों पर पैदा हुई नवीन अनुभूतियों, संघर्ष के नए छोरों और मोहभंग की मानसिकता को यथार्थ के धरातल पर गहरी संप्रति के साथ व्यक्त किया। भीष्म साहनी ने इन्हीं से जुड़ती हुई प्रेमचंद और यशपाल की परंपरा को आत्मसात कर उसे युगबोध की गहरी संवेदनशीलता और प्रबुद्ध रचनात्मक दृष्टि से समन्वित कर अपनी रचनाधर्मिता के लिए रास्ता तलाशा। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी, वर्तमान पाकिस्तान में है, के कट्टर आर्य समाजी परिवार में हुआ और निधन 11 जुलाई 2003 को दिल्ली में हुआ। भीष्म साहनी ने जिस युग में अपनी आंखें खोली वह आंदोलन का युग था। सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक नवजागरण की पूर्ण ध्वनि देश, समाज और मनुष्य को आंदोलित कर रही थी। परिवार में चलने वाली समाज सुधार चर्चाओं, स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्र हवाओं में होने वाली सभाओं और जुलूसों का प्रभाव भीष्म जी के मन मस्तिष्क पर भी पड़ा, जो आगे चलकर उनके लेखन में व्यंजित हुआ। भीष्म जी की प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत हुई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रावलपिंडी में, उसके बाद अध्यापन, पत्रकारिता और इप्टा नामक नाटक मंडली में अभिनय से संबंधित गतिविधियों से जुड़े रहे। बड़े भाई बलराज साहनी फिल्म नगरी मुंबई में जम चुके थे और वे बलराज साहनी के साथ भी लंबे समय तक जुड़े रहे। भीष्म जी ने अपना भाग्य वहां आजमाना चाहा, मगर फिल्म नगरी उन्हें रास नहीं आई। वहां से शीघ्र ही पंजाब आकर अध्यापन से जुड़ गए। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्हें प्रवक्ता के रूप में स्थायी नौकरी मिल गई। इस बीच उन्होंने लगभग 7 वर्ष विदेशी भाषा प्रकाशन में गृहमाश को अनुवादक के रूप में बिताए। करीब 2.5 वर्ष तक नई कहानियाँ का संपादन किया।
फिल्मों में अभिनय की तमन्ना मोहन जोशी हाजिर हो फिल्म और तमस धारावाहिक के जरिए पूरी हुई। तमक तमस उनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है हिंदी साहित्य में, जो भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित है। भीष्म साहनी ने एक संवेदनशील कलाकार का दिल पाया था, जो उन पर बराबर सृजनात्मक दबाव बनाता रहा, और इसी दबाव में गढ़ी जाती रही उनकी कृतियों की लंबी श्रृंखला। उनकी प्रकाशित प्रमुख कृतियां हैं। पहले हम उपन्यास लेते हैं। उपन्यास झरोखे, कड़ियाँ, तमस जो 1973 में प्रकाशित हुआ, भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित महत्वपूर्ण 4-5 कृतियों में तमस का नाम लिया जाता है। फिर उनका आया बसंती, मयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर, यह भी उनका चर्चित उपन्यास माना जाता है। फिर उनकी कहानियाँ भाग्यरेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन, इस तरह से उन्होंने कहानियाँ लिखी। नाट्य क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं माधवी, हानुस, कबीरा खड़ा बाजार में, ये उनकी चर्चित रचना है। मुआवजे और निबंध संग्रह में अपनी बात। बाल साहित्य के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया। 2 रचनाएं, गुलेल का खेल और वापसी। इस तरह से उन्होंने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण कृतियां लिखकर के हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। भीष्म जी के प्रस्तुत ब्यौरे से स्पष्ट है कि उन्होंने अनेक विधाओं में लिखा, मगर वे चर्चित हुए अपनी कहानियों के बल पर। बाद में उनके नाटकों के सफल मंचन और उपन्यास तमस पर बने टीवी धारावाहिक ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। हंस में उनकी पहली कहानी नीली आंखें प्रकाशित हुई। चीफ की दावत से उन्होंने अनेक कहानी आलोचना के पृष्ठों में अपनी जगह बनाई। चीफ की दावत उनकी एक महत्वपूर्ण कहानी है, जो गिरती मानवीय मूल्यों पर केंद्रित है। यूँ तो वृद्धावस्था की असहायता और पीड़ा के केंद्र में प्रेमचंद बहुत पहले बूढ़ी का की रच चुके थे। बाद में उषा प्रेमवदा ने वृद्धावस्था की संवेदना के तार से वापसी गढ़ी। लेकिन चीफ की दावत से हिंदी कहानी के अंतर्गत समाज में कैरियरिज्म के प्रभाव की शुरुआत मानी जा सकती हैं। ये उनकी अति महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती हैं। भीष्म साहनी की कहानियाँ वस्तुपरक यथार्थ का रचनात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं, जहाँ समसामयिकता का तीखा बोध संवेदना का मूल आधार है। विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिक तनाव, मोहभंग, टूटे बिखरते मानवीय मूल्य, राजनीतिक अंतर्विरोध, सामाजिक विसंगतियाँ, मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबनाएं व्यापक जीवन बोध का अंग बनकर उनकी रचनाओं में मूर्त हुई हैं। कथानुभव में जीवन का युगबोध पात्रों और परिस्थितियों के सच्चे संदर्भों के साथ अभिव्यक्त हुआ। स्वातंत्र्योत्तर कहानियों में भारत के मध्यम वर्गीय मिजाज को धारण करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसमें भीष्म साहनी के कथा अनुभव ने भी दखल दिया। मध्यम वर्गीय जीवन के मूल्य, परिवर्तन की स्थितियां, आशाएं, आकांक्षाएं, बदलाव, संघर्ष, जटिलताओं का सीधा प्रतिबिंब उतारती हैं उनकी कहानियां। तो इस तरह से हिंदी नई कहानी के कहानीकारों में भीष्म साहनी एक महत्वपूर्ण कहानीकार माने जाते हैं। भीष्म साहनी की कथा वस्तु की रेंज अपने समकालीन रचनाकारों में मोहन राकेश, अमरकांत, कमलेश्वर जैसी नहीं, और न ही उनमें राही, मासूम रज्जा और यशपाल की रचनाओं की तरह वैचारिक पैनापन है। लेकिन जीवन के जिस किसी टुकड़े को कथावस्तु में उठाया, उसे गहरी संवेदना की ऊष्णा में लपेटकर सादगी और दायित्व बोध के साथ रूपायित किया। परिवर्तनगामी होने के कारण उनकी कहानियाँ वैचारिक दायरे से नियंत्रित जरूर होती हैं, लेकिन विषय वस्तु पर वैचारिक चेतना आक्रामक तेवर के साथ हावी नहीं होती। वे वर्तमान के विरोध में शिकायत के स्तर पर खड़ी हैं।
बिना किसी आक्रोशात्मक मुद्रा के गहरे अवसाद और अफसोस से तर उनकी रचनाओं को पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे वह कह रही हो, देखो क्या जमाना आ गया है। और लगता है कि छल छद्म और चतुराई तो दूसरे कर रहे हैं मगर शर्मिंदा रचनाकार हो रहा है। जीवन के आम टुकड़े को आम निष्कर्ष के साथ प्रस्तुत करती भीष्म जी की कहानियों का वैशिष्ट्य इस बात में है कि वे पाठक की चेतना में शीघ्र ही संक्रमित हो जाती हैं। पाठक उनके कथानुभव में अपनी साझेदारी की समझ से उत्तेजित हुए बिना नहीं रहता। पंजाबी, उर्दू और आंचलिक शब्दों की बघार से रवानगी पाती भाषा व्यंग्य की धार से सामयिक स्थितियों में मानवीय संवेदनाओं को सघनता और मार्मिकता के साथ उतारती हैं। वैज्ञानिक विवेक, सामाजिक बोध, सरल, सहज और सादी अभिव्यक्ति भीष्म जी को आधुनिक हिंदी का स्मरणीय रचनाकार बनाती हैं। इस तरह से हमने देखा भीष्म साहनी एक महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं। आधुनिक काल में नई कहानी के कहानीकारों के साथ उनकी तुलना भी की जाती है, लेकिन भीष्म साहनी का उनसे अलग व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। वे रचना धर्मिता के मोड़ पर अन्य रचनाकारों से अलग दिखाई देते हैं। इस तरह से हमने भीष्म साहनी की रचनाओं की बात की। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भीष्म साहनी एक महत्वपूर्ण नाम है। अगली कक्षा में हम अमृतसर आ गया कहानी की चर्चा करेंगे, जो भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित हैं। धन्यवाद।